Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the fourth part of chapter 16. बच्चों आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर 16 का जिसका नाम है लिटिल स्नो सिस्टर का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो लिटिल स्नो सिस्टर है जो एक बर्फ की आकृति जो है बेट्सी और पीटर के द्वारा बनाई गई थी वो उसके साथ खेलते हैं, बट उनके जो फादर हैं जो उनके पिता हैं उन्हें पता नहीं होता कि ये जो है इन बच्चों ने बर्फ की बनाई है। तो वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये जो है सचमुच की इन्होंने एक लड़की बनाई है जिसे ये अपनी बहन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इसे ठंड से अंदर ले आओ, यानी जो बाहर बहुत ठंड है बर्फ पड़ रही है उसे वहां न छोड़कर अंदर गर्म कमरे में ले आओ। बट उनके पिता को पता नहीं था कि अगर ये गर्म कमरे में से लेकर आएंगे तो सारी बर्फ पिघल जाएगी। So now let's start the chapter. Father cried, Betsy, don't make her come into the hot room. She cannot leave unless she breathes the cold air. Means cried Betsy. Betsy चिल्लाया, Father, पापा, पिताजी, don't make her into come in the hot room. इसे गर्म कमरे में लाने के लिए मत कहो, इसे गर्म कमरे में मत लाने दो। She can't live unless वो नहीं रह सकती जीवित unless she breathless the cold air, क्योंकि ये जो है केवल ठंडी हवा में ही सांस ले सकती है, ये ठंडी हवा में ही रह सकती है, ठंड में ही रह सकती है, गर्म में नहीं रह सकती, ऐसा बेट्सी ने कहा। Nonsense, said her father, run indoors. Said मिस कहना फादर ने कहा nonsense यानी क्या बकवास है, क्या पागल बना रहे हो आप। रन इंडोर्स यानी अंदर जाकर अंदर जाओ, फटाफट अंदर जाओ, ऐसा उनके पिता ने कहा। टीयर्स इनटू देयर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। बेट्सी एंड पीटर मूव्ड द बोर्ड एंड व्हील्स इनटू द वार्म पार्लर। देयर फादर वेंट आउट बट ही हैड हार्डली रीच्ड द गेट व्हेन शी स्क्रीम ऑफ बेट्सी एंड पीटर ब्रॉट हिम बैक। मींस टीयर्स मींस आंसू इनटू देयर आईज, उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। बेट्सी एंड पीटर मूव्ड द बोर्ड यानी बेट्सी और जो पीटर थे, जो दोनों बच्चे थे, वो उस बोर्ड की तरफ बढ़े जिस पर उन्होंने आकृति बनाई थी, उन व्हील्स जिस पे पहिए लगाए थे। इनटू द वार्म पार्लर, उन्हें गर्म कमरे में ले जाने के लिए वो दोनों चलने लगे। देयर फादर वेंट आउट, उनके पिता वेंट आउट का मतलब बाहर गए, बट किंतु ही हैड हार्डली रीच्ड, लेकिन वो मुश्किल से ही बाहर पहुंचे थे। द गेट यानी गेट पर, व्हेन माने जब, द स्क्रीम ऑफ बेट्सी एंड पीटर यानी स्क्रीम मींस चिल्लाना, उन्होंने बेट्सी और पीटर की चिल्लाने की आवाज सुनी और ब्रॉट हिम बैक, और सीधे वापस वो अंदर आ गए। द मदर रेन टू देम डाउन द स्टेयर्स, जो माता जी जो थी सीढ़ियों से नीचे आई। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी, और कहा व्हाट इज द मैटर चिल्ड्रन, दे आस्क्ड टुगेदर यानी उन्होंने आपस में पूछा कि बच्चों क्या मसला है, क्या मामला हुआ, आप क्यों चिल्लाए। आवर लिटिल स्नो इज थैव्ड, आवर लिटिल स्नो इज थैव्ड यानी हमारी जो छोटी बर्फ की बहन थी वो थैव्ड का मतलब पिघल रही है। पिघल का मतलब जो बर्फ थी वो बर्फ अब जो है पिघलना शुरू हो गई है गर्म कमरे में आते ही, इसलिए वो देखकर चिल्लाए। And the father, not understanding anything, inquired, "Why has that little girl gone? And what a quantity of snow you have brought in there?" Means, and the father, जो पिताजी थे, not understanding, वो समझ नहीं पा रहे थे anything माने कुछ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बर्फ की बनी हुई है। Inquired माने उन्होंने पूछा, Where has the little girl gone? वह छोटी बच्ची कहाँ गई, जो अभी आपके साथ थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, वो कहाँ गई, उन्होंने ऐसा पूछा। एंड व्हाट अ क्वांटिटी ऑफ स्नो, और ये बर्फ की मात्रा, ये इतना सारा बर्फ, यू हैव ब्रॉट इन देयर, तुम इस कमरे में क्यों लाए हो, यानी इस कमरे में बर्फ कहां से आया और बच्ची कहां गई, उन्होंने ऐसा पूछा। द मदर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की माता ने कहा, चिल्ड्रन हैड अंडरस्टैंड एवरीथिंग टिल नाउ। मीन्स जो बच्चों की माँ थी, अंडरस्टूड का मतलब समझना, वो समझ गई थी एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज, टिल नाउ मीन्स अब तक, यानी उसकी माँ समझ गई थी कि ये बच्चे क्यों चिल्लाए हैं,
क्या हुआ उस छोटी सी बर्फ की लड़की के साथ। दे मेड अ स्नो फिगर दैट मेल्टेड इन द वार्म parlor, she said. she said का मतलब उसने कहा, किसने? उनकी माँ ने कहा। दे मेड अ स्नो फिगर, इन दोनों बच्चों ने एक स्नो फिगर बनाई थी, एक बर्फ से आकृति बनाई थी। दैट मेल्टेड इन द वार्म parlor, जो गर्म कमरे में आते ही मेल्टेड हो गई, यानी पिघलना शुरू हो गई। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, उन दोनों के बच्चों द्वारा बनाई गई आकृति जो है वो पिघल जाती है। सो योर चैप्टर हैज फिनिश्ड नाउ। यू शुड आल्सो लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग भी आपको याद करने हैं। कुछ इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जैसे बोर्ड का मतलब उगना, यानी मन न लगना, परेशान होना। डेजल का मतलब चकाचौंध, जेल मीन्स उत्साह, आइसिकल्स माने हिमलम, यानी बर्फ की जो लंबी लंबी जो टुकड़े होते हैं। फेडर माने स्पंद, यानी फड़फड़ाना भी होता है इसका मतलब। ट्विंग्स माने टहनिया, एनहेंस्ड माने बड़ा हुआ, हार्म का मतलब नुकसान, रैटलिंग का मतलब तेजस्वी, था THAW का मतलब होता है पिघलना, किसी चीज का ठोस से द्रव में बदलना। सो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप सभी को इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है और वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।